हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में एक नई भर्ती की वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों को इस सेशन को एंड तक जरूर देखना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि जिन भी विद्यार्थी ने 10+2 यानी कि 2024 में सीटी 12वीं स्तर की परीक्षा नहीं दी थी, वो विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पूरा लाभ मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में रिको भर्ती 2026 यानी कि राजस्थान में युद्धकों से संबंधित संस्था रिको में भर्ती निकली हुई है। जो 2026 की भर्ती निकली हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें फॉर्म कौन कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें RSCET और CET दोनों पास आउट विद्यार्थी होना चाहिए, उसके साथ ही फॉर्म कब से भरे जाएंगे यानी कि कब से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके साथ ही परीक्षा कब तक होगी यानी कि ये फॉर्म भरने के बाद कितना समय विद्यार्थियों को मिलने वाला है, और कब किस माह में परीक्षा होने वाली है, परीक्षा होगी तो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, किस माध्यम से परीक्षा ली जाएगी, उसके बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं। उसके साथ ही परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है यानी कि साथ ही परीक्षा पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। जो रिको में भर्ती निकली हुई है तो परीक्षा पाठ्यक्रम क्या रहेगा, जो परीक्षा पाठ्यक्रम विद्यार्थी परीक्षा पाठ्यक्रम सही से समझ पाएगा वह इस भर्ती में आगे निकल पाएगा। उसके साथ ही कैसे करें तैयारी यानी कि किस स्तर से तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं। यानी कि विद्यार्थी को अभी भी डाउट होगा कि रिको क्या है, तो रिको जो कि राजस्थान सरकार का उपक्रम है में निम्नांकित पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। निम्न पद है मतलब कौन कौन से पद है उसको देख लेते हैं। रिको एक राजस्थान सरकार का ही उपक्रम है जो उद्योगों को क्रियान्वित करती है, तो उसके अंतर्गत पद निकले हुए हैं। तो राजस्थान सरकार का ही उपक्रम है, तो आपको इसमें फॉर्म अवश्य अप्लाई करना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पद देख लेते हैं। पद का नाम है कंपनी सचिव, सहायक नगर नियोजन, प्रोग्रामर, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कनिष्ठ विधि अधिकारी, निजी सहायक ग्रेड द्वितीय। उसके साथ ही प्रारूपकार और कनिष्ठ सहायक यानी कि टोटल इसमें 98 पद दे रखे हैं। विद्यार्थियों को लगता होगा कि टोटल 98 पद, इतने पदों से क्या होने वाला है, जो हजारों में वैकेंसी आती है और 98 पदों से क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं विद्यार्थियों को एक पद के लिए अपनी स्थिति को देखते हुए एक पद के लिए तैयारी करनी चाहिए। यानी कि विद्यार्थियों को अपनी स्थिति को देखते हुए एक पद के लिए तैयारी करनी चाहिए, न कि आपको हजारों पद आने पर तैयारी करनी चाहिए। कई विद्यार्थी ये 98 पद देखकर इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि LDC RSSB की अभी वैकेंसी निकली हुई है, वो 10,000 समथिंग वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें लग जाएंगे। लेकिन इस भर्ती में कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा, सेम का सेम पे लेवल रहने वाला है इसमें। तो आपको RSCET पास कर रखा है और 2024 वाली CET नहीं दी है आपने, तो इस फॉर्म को आप अवश्य अप्लाई करें, यह सुनहरा अवसर है। तो आज अपन इन सारे पदों की चर्चा न करते हुए कनिष्ठ सहायक यानी कि LDC, अभी LDC की भर्ती निकली हुई है, तो LDC के बारे में बात करने वाले हैं। क्या योग्यता रहने वाले हैं उसके पूरे डिटेल को देख लेते हैं, तो बने रहिए। राजस्थान में अभी LDC के फॉर्म निकले हुए हैं, RSSB बोर्ड द्वारा निकाले गए हैं। वो हजारों में पद आए हुए हैं, लेकिन कई विद्यार्थियों ने 12वीं स्तर 2024 वाली CET पास नहीं कर रखी है, तो उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। आज हम LDC के बारे में बात करने वाले हैं, जो रिको से निकली हुई भर्ती है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें क्या क्या योग्यता रहने वाली है, तो आपको सर्वप्रथम CET पास नहीं है वो विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है। 12वीं पास आउट विद्यार्थी होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास आउट आप होंगे ही। उसके साथ ही नॉन CET 10+2 विद्यार्थी जिन्होंने 10+2 2024 वाली CET नहीं दी है, यानी कि नॉन CET यह भर्ती रखी गई है, तो आपको CET की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने RSCET कोर्स कर रखा होगा, कंप्यूटर कोर्स RSCET कोर्स होना चाहिए विद्यार्थियों के पास, और 10+2 विद्यार्थी हो तो वह LDC के लिए योग्य है,
क्योंकि आप दूसरी वैकेंसियों का इंतजार करे बिना इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। RSSB के भी फॉर्म आते रहेंगे, लेकिन आपको राजस्थान का सेम टू सेम LDC में जो भी सिलेबस है वही सिलेबस इस LDC यानी कि रिको की भर्ती में आपको पढ़ना होगा। तो आपको इस फॉर्म को अवश्य भर देना चाहिए। पोस्ट डिटेल्स देख लेते हैं, यानी कि LDC की टोटल रिको की 58 पोस्ट है, लेकिन इसमें LDC की अपन बात कर रहे हैं तो पोस्ट डिटेल्स देख लेते हैं। आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आवेदन 21 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 21 जनवरी 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 है। 20 फरवरी का जिसका भी सपना है कि सरकारी नौकरी पाना, तो आप इस पदों को देखे बिना इस रिको भर्ती में LDC के फॉर्म अवश्य लगाएं। पद 54 पद है LDC के, यानी कि रिको में LDC की जो वैकेंसी निकली है उसमें 54 पद है। पदों को आपको नहीं देखना है, पद बढ़ भी सकते हैं। आपको एक पद के लिए तैयारी करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो आपको जी जान से उस LDC में आप योग्य नहीं है तो इस LDC में आप अवश्य लगे। आयु सीमा क्या रखी गई है, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष, आयु सीमा इसमें 18 से 40 वर्ष रखी गई है। उसमें SC ST और दिव्यांगजनों के लिए 5 वर्ष के लिए और छूट दी जाएगी, और उसके साथ ही महिलाओं के लिए 10 वर्ष छूट रखी गई है। वेतनमान क्या रहने वाला है, वेतनमान L5 लेवल की जॉब है ये, जो L5 RSSB की तर्ज पर सेम ही वेतन मिलने वाला है। तो आपको इस वैकेंसी को नहीं चूकना चाहिए, और फॉर्म भरकर निरंतर तैयारी करोगे तो आप इस पोस्ट के काबिल बन जाओगे। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इस भर्ती के बारे में। इसमें आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से परीक्षा होने वाली है, यानी कि चयन प्रक्रिया। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, यानी कि आप LDC बनने जा रहे हैं तो इस परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी, जिसके संबंध में विवरण रिको की वेबसाइट से यथा समय प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी कि परीक्षा कब होगी तो रिको की ऑनलाइन वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं समय समय पर। उसके साथ ही कनिष्ठ सहायक यानी कि LDC का अंक पर क्या रहने वाला है उसमें, तो भाग प्रथम में 180 अंक का पेपर होने वाला है, उसके साथ ही भाग सेकंड में 270 अंक का पेपर होने वाला है, और उसके साथ ही आपके इस दोनों में अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आपको दक्षता अंकन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसमें आपके 100 अंक का पेपर होने वाला है। इस तरह से टोटल 550 अंक का पेपर तीनों मिलाकर होने वाला है। तो इस तरह से आपका पेपर लिया जाएगा LDC का। उसके साथ ही कई विद्यार्थियों के डाउट्स होगा कि आवेदन प्रक्रिया कहाँ से फॉर्म भरना है। तो रिको की वेबसाइट है, रिको की ये वेबसाइट है, उसके द्वारा आप फॉर्म भर सकते हैं। रिको की वेबसाइट के द्वारा आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी फॉर्म चल रहे हैं, आप निश्चित होकर इसमें फॉर्म लगा लीजिए, क्योंकि आप जिन भी विद्यार्थियों ने सीट क्लियर नहीं की है तो आप इसमें फॉर्म अवश्य लगाएं। परीक्षा शुल्क को देख लेते हैं। LDC और सभी पदों हेतु सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों हेतु 1000 रुपये शुल्क रखी गई है। यानी कि इसमें अपन परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 1000 शुल्क रखा गया है। उसके साथ ही राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अभ्यर्थियों हेतु 750 रुपये शुल्क है। उसके साथ ही समस्त दिव्यांगजन राजस्थान की अनुसूचित जाति SC ST OBC यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 500 रुपये शुल्क रखी गई है। तो जनरल के जस्ट आधी फीस से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो इस तरह से फीस रख दी गई है। तो आपको इस फॉर्म को जानकर कैसा लगा, पूरी डिटेल्स मैंने बता दी है। आपको फॉर्म अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि आपने जिन भी विद्यार्थी ने 12वीं 10+2 की CET पास नहीं की है तो वो विद्यार्थी इस फॉर्म को अवश्य लगाए और अभी से तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।